अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूं किचन विद सुमैया में। उम्मीद करती हूं सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ जो स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूं वो बहुत ही झटपट बन जाएगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनेगी। आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्टिक्स, या आप इसको पोटैटो लॉलीपॉप भी कह सकते हैं, पोटैटो बॉल्स भी कह सकते हैं। जो आपके मन में आए आप इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपकी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। और जब आपके घर में कोई बच्चा पार्टी हो या आपको बच्चों को स्नैक्स बना के देने हों चाय के वक्त या कभी भी, तो आप इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी ये पोटैटो बॉल्स तैयार हैं। केचप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई पार्ट स्किप ना हो। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने तकरीबन 3 अदद आलू ले लिए थे जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और अब इनको मैश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैश आपने अच्छे से इसको करना है। जितने अच्छे तरीके से मैश होंगे आपकी उतनी अच्छी ये बॉल्स बनेंगी। अब इसमें हम जो स्पाइसेस ऐड करेंगे वो हैं, 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है, ज़ीरा लिया है, इसके अलावा मैंने चाट मसाला और काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून लिए हैं। ये सारे हम स्पाइसेस इसके अंदर डाल दें। बहुत से सिंपल से हम इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर रहे हैं। और साथ ही आप लोग हम क्या करेंगे कि मेरे पास यहाँ ब्रेड क्रम्स है, ठीक है, वो मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी, जिससे बहुत ही आपके ये बॉल्स क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स, आपके पास ब्रेड घर में है तो आप उसको चूरा भी कर सकते हैं। तो साथ ही हम लोग अब इसमें क्या करेंगे कि 3 टेबल स्पून भर के हम लोग इस पर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो बस यही सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट हैं जिनकी मदद से ज़बरदस्त किस्म के पोटैटो बॉल्स बना रहे हैं। तो बस अब ये 3rd चम्मच भी हम इसमें डाल देंगे और ये हमारे स्पाइसेस यहाँ पे मुकम्मल हो जाएंगे। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने किसी किस्म का कोई इसमें पानी ऐड नहीं करना। जो आलू के अंदर है वही, उसी की मदद से ये खुद ही ऑब्ज़र्व हो जाएगा कॉर्नफ्लोर। आपने घबराना नहीं है। बस अब चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अच्छा से इसमें सारे स्पाइसेस शामिल हो चुके हैं। तो अब रखते हैं हम इसको साइड पे। और साथ ही मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने हाथ को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और अब इस तरीके से हम छोटी सी इसकी बॉल्स बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही झटपट आपका ये स्नैक तैयार हो जाएगा। तो आप बच्चों को ईज़िली बना के दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे वो चिप्स और फ्राइज़ खा के बोर हो जाते हैं। तो आप ये ईज़िली इस किस्म के ये बॉल्स बना सकते हैं और बच्चों को स्टिक में लगा के दे सकते हैं, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये स्नैक तैयार हो जाएगा और आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएँगे। ये सारे मैंने बॉल्स तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। अब स्टिक्स लूँगी मैं और स्टिक्स की मदद से हम लोग ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। तो बस अब सारी स्टिक्स के अंदर मैं डालती जा रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है और उसकी आंच हमने स्लो कर दी है, क्योंकि हम इसको स्लो आंच पे कुक करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये बॉयल्ड आलू हैं तो इनको हमें इतने कुक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ हमने इनका अच्छा सा कलर लाना है। हमारे इसके अंदर स्टिक्स के अंदर मैं लगा चुकी हूँ। तो बस हम ऑयल में इसको अब डीप फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसको मैं एक एक करके ऑयल में डालना स्टार्ट कर देती हूँ। तब इसका हम कलर जैसे ही चेंज होगा तो हम इसका रुख चेंज कर देंगे और दोनों साइड से हम अच्छे से इसको कुक कर लेंगे ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए। और उसके बाद फिर हम इसको सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, या फिर चाहें तो ग्रीन चटनी के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। तो बस हम इसको अब निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो उसका रिमूव हो जाए। और उसके बाद हम जो बाकी के हैं उनको भी इसी तरीके से हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो अब जो दूसरे थे मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी हैं फ्राई होने के लिए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये कुक हो गया और कितना अच्छा इनके ऊपर कलर आया है। आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे इसको। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने और आपके बच्चों ने कितने पसंद किए, क्योंकि मेरे घर वालों ने और मेरे बच्चों ने तो बहुत ही इसको पसंद किया। उम्मीद करती हूँ आपके बच्चे भी ये रेसिपी बहुत पसंद करेंगे। जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और झटपट ये तैयार हो जाते हैं। माशाल्लाह अब इसको बस मैं इस तरीके से ट्रे में डिश आउट कर रही हूँ। इसको हम लोग केचप में डिप करके खाएंगे, टेस्ट करेंगे तो माशाल्लाह इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था।
में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।